प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। पुनर्जागरण ने जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया, उसी प्रकार उसने वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया। पुनर्जागरण ने मानवीय सोच में वृद्धि की तथा अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पुनर्जागरण ने प्रत्येक क्षेत्र जैसे साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला तथा भवन निर्माण में नवीन विधियों का आविष्कार किया तथा उसका प्रयोग किया गया। उसी प्रकार पुनर्जागरण काल में विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में भी अनेक खोजें हुई और उन खोजों को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि अभी तक धर्म का आवरण था व्यक्ति की सोच पर, और पुनर्जागरण काल ने व्यक्ति की सोच को एक उन्मुक्त वातावरण और स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया। इस काल में अनेक वैज्ञानिक खोजें हुई जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस ने राजनीतिक दर्शन को प्रस्तुत किया। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया तथा विषय वस्तु में या विषयों के पाठ्यक्रम में ज्योतिष विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और नवीन विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। उस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में कुछ प्रमुख हैं जिनका पुनर्जागरण को उत्पन्न करने में और लोगों की सोच में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे हैं कॉपरनिकस, गैलीलियो, कैपलर, न्यूटन, विलियम हार्वे, गुटनबर्ग, वेसेलियस इत्यादि प्रमुख हैं। अब इन वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों ने किस प्रकार से पुरानी मान्यताओं, रूढ़ियों और चर्च के कथनों को गलत सिद्ध किया और उसके जगह पर एक नए विचार और नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम कॉपरनिकस यह पोलैंड का निवासी था। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की तथा कॉपरनिकस ने यह कहा कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। और अभी तक चर्च या बाइबिल के अनुसार पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन कॉपरनिकस ने यह कहा कि नहीं, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस की यह अवधारणा उस समय के मानव समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसके कारण कॉपरनिकस को चर्च की कटु आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिवोल्यूशनिबस, जिसमें उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब यह खोज हुई तो कहीं न कहीं परंपरागत मान्यताएं टूटने लगीं और रूढ़िवादिता से मुक्त होने की छटपटाहट
जन सामान्य के अंदर दिखाई देने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गैलीलियो है। यह इटली का महान वैज्ञानिक था। गैलीलियो कॉपरनिकस के सिद्धांतों से सहमत था। इसके अनुसार सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे सूर्य, चंद्र और ग्रहों को देखा जा सकता था। लेकिन अभी तक यह क्या था, यह पारलौकिक सत्ता के रूप में इसको स्थापित किया गया था कि सूर्य, चंद्र सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर हैं। गैलीलियो की प्रसिद्ध पुस्तक द मोशन है। नेक्स्ट है केपलर। यह भी जर्मनी का महान वैज्ञानिक था तथा जर्मन विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान का प्रोफेसर था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल परिक्रमा करते हैं और जो ग्रह सूर्य के निकट होता है उसका वेग अधिक होता है तथा दूर होता है तो उसका वेग कम होता है। सूर्य के नज़दीक जो ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा और जो सूर्य से अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और उसका परिक्रमण काल सबसे कम है, मात्र 88 दिन 88 डेज। और वरुण, नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, इसलिए उसका परिक्रमण काल 165 वर्ष है। तीसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक न्यूटन है। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गति के नियम का सिद्धांत दिया। न्यूटन के अनुसार F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ F आकर्षण बल है, m1 m2 दो पिंडों के द्रव्यमान हैं और r उनके बीच की दूरी है। इस सिद्धांत और G सार्वत्रिक नियतांक है। कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। न्यूटन ने गुरुत्व बल का सिद्धांत दिया। गुरुत्व बल के अनुसार गुरुत्व बल वह बल है जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम दिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगा करके उसे रोका न जाए। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जो इसके उदाहरण हैं, जैसे रुकी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है,
या चलती हुई रेलगाड़ी के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन ने दूसरा नियम भी दिया जिसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र प्राप्त होता है, जहाँ F बराबर ma, m जहाँ मास है और a जहाँ पे त्वरण है। न्यूटन का तीसरा नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये सारे के सारे आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इन्हें याद रखना। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का जो उदाहरण है कि बंदूक से गोली चलाए जाने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, तो वह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। या पृथ्वी से किसी रॉकेट को भेजा जाता है तो वह क्यों पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। तो न्यूटन के या दीवार पर हम मुक्का मारते हैं तो हाथ को चोट क्यों लगती है, तो यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे प्रसिद्ध चिकित्सक थे और इन्होंने रक्त परिवहन या ब्लड सर्कुलेशन तकनीक की खोज की। इन्हें अभी तक यह माना जाता था कि नहीं, सारी चीज़ें ईश्वर ने निर्धारित किया है, यदि इसमें कोई कमी आती है तो मनुष्य दूर नहीं कर सकता है। लेकिन इन्होंने हृदय और रक्त के संबंध को निर्धारित किया, जिसे रक्त परिवहन या ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। एक प्रमुख विद्वान वेसेलियस था, जिसने डिसेक्शन मेथड का आविष्कार किया, अर्थात शरीर के चीर फाड़ विज्ञान की खोज किया। इन सभी खोजों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है, ना कि चर्च और पोप के द्वारा निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है, वह दिखाई देता है मानव की सोच में विकसित दृष्टिकोण का उपस्थित होना। अतः पुनर्जागरण काल ने जिस प्रकार से सभी कालों को प्रभावित किया, सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, उसी प्रकार से पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। और इस टॉपिक को आप लोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूर तैयार करना, क्योंकि पुनर्जागरण का जैसे साहित्य का क्षेत्र, कला का क्षेत्र और विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र है, वहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।